ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल तक के अध्याय में आपने सुना था शिव शर्मा ब्राह्मण ने सप्त नगरियों की यात्रा की है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब दो गण शिव शर्मा को लेने आए और शिव शर्मा उनके साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर जा रहे हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। दिव्य रूपधारी ब्राह्मण शिव शर्मा ने उन गणों से पूछा कि हे गण, यह जो नीचे दिख रहा है यह कौन सा लोक है। तब शिव शर्मा को लेकर जाते हुए दोनों गण बोले कि हे शिव शर्मा, यह पिशाच लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं जो कि दान देकर पछताते हैं, नहीं करते हुए दान देते हैं, कभी प्रसंगवश एक दो बार शिव जी की पूजा करके सदा ही प्राय अपवित्र चित रहते हैं, और जिनका पुण्य बहुत थोड़ा है और धन संपत्ति भी बहुत थोड़ी है, हे सखे, वे ही सब पिशाच है। तदंतर आगे जाने पर शिव शर्मा ने देखा कि हष्ट पुष्ट नर नारियों से भरा हुआ एक सुंदर लोक है। उसे देखकर उन्होंने पूछा कि पार्षदों, यह कौन सा लोक है और किस पुण्य से यहाँ पर आना होता है। तब दोनों गण बोले कि हे ब्राह्मण, यह गुहलोक है। यहाँ के निवासी गुह्यक माने जाते हैं, जो कि न्यायपूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़कर छिपा देते हैं, अपने मार्ग पर चलते और धन का अर्जन करते हैं, जिनका व्यवहार प्राय शूद्रों के समान होता है, जो कुटुंब के साथ रहकर और आपस में बांटकर खाते हैं, जिनमें क्रोध आदि दोष नहीं होते हैं, वे ही गुह्यक होते हैं। ये सदा ही सुख में मग्न होने के कारण तिथि, वार, संक्रांति आदि पर्व का ज्ञान नहीं रखते हैं। केवल एक बात जानते हैं कि ये कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण को गोदान देते हैं और उसकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। उसी के पुण्य से गुहलोक समृद्धिशाली होते हैं और यहाँ देवताओं की ही भांति निर्भय होकर स्वर्ग के सुख भोगते हैं। उसके बाद आगे के लोक को देखकर शिव शर्मा ने पूछा कि ये कौन लोक है, इस लोक का क्या नाम है। तब दोनों गण बोले कि यह गंधर्व लोक है। ये लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले गंधर्व है, कि देवताओं के गायक है, मनुष्यों में जो स्तुति पाठ करने वाले चारण हैं, जो संगीत की कला को जानते हैं और अपने छति मनोहर गीत से राजाओं को संतुष्ट करते हैं, वे राजाओं के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगंधित कर्पूर आदि अनेक पदार्थों को जब ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं, तब उसी पुण्य से उनको यह गंधर्व लोक प्राप्त होता है। यह गुह्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तुम्बुक और नारद ये दोनों गंधर्व देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ है। यदि किसी ने कहीं भगवान विष्णु और शिव जी के समीप गीत गाया है तो उसका फल मोक्ष है, अथवा उन दोनों के सामीप्य की प्राप्ति को उसका उत्तम फल बताया गया है। इसीलिए संगीत नाल के द्वारा भगवान विष्णु की सदा ही पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शिव शर्मा क्षण भर में दूसरे मनोहर लोक में जा पहुँचे और उन्होंने पूछा कि इस नगर का क्या नाम है। तब दोनों गणों ने कहा कि यह विद्याधरों का लोक है। अनेक प्रकार की विद्याओं में विद्यारथ ये विद्याधर लोग विद्यार्थियों को अध्ययन और औषधि दान करते हैं। विद्या के गर्व से रहित हो इन्होंने छात्रों को अनेक प्रकार की कलाएं सिखलाई है। शिष्य को पुत्र के समान देखा तथा भोजन और वस्त्र आदि से उसको सुख किया है। ये धर्म पूर्वक अपनी सुंदर कन्याओं को वस्त्र और आभूषण विभूषित करके उनका विवाह कर देते हैं, और प्रतिदिन फल की इच्छा से इन्होंने इष्ट देवों की पूजा की है। उन्हीं पुण्यों से ये विद्याधर लोग यहाँ पर रहते हैं। शिव शर्मा और विष्णु पार्षदों में इस प्रकार की बातचीत हो ही रही थी कि धर्मराज वहाँ पर आ पहुँचे और इस प्रकार से बोले कि हे शिव शर्मन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने वह कार्य किया है जो कि ब्राह्मण कुल के लिए सर्वथा उचित है। पहले वेदों का अभ्यास किया, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया, धर्मशास्त्र और पुराणों में प्रतिपादित धर्म को जाना और उसका आदर किया, तथा इस क्षणभंगुर शरीर को मोक्षदायिनी 7 पुरियों के जल से नहलाया। इसीलिए बुद्धिमान पुष्प विद्वता का आदर करते हैं, क्योंकि विद्वान लोग दिन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बीतने देते।
आयु शीघ्र बीत जाने वाली है, लोक शोक में डूबा हुआ है, इसीलिए श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषों को तुम्हारी ही भांति सदा ही धर्म में मन लगाना चाहिए। देखो, यह सत्कर्म का ही फल है कि तुम्हारे और मेरे लिए भी वंदनीय ये भगवान के पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गए हैं। आज मैं धन्य हूँ कि यहाँ मुझे भगवान के युगल पार्षद का दर्शन हुआ है। तत्पश्चात उन दोनों गणों के कहने पर यमराज अपनी पुरी को वापस लौट गए। उसके बाद शिव शर्मा ने उन दोनों पार्षदों से कहा कि ये साक्षात धर्मराज थे, इनकी आकृति तो बड़ी ही सौम्य है। यह संयमनी पुरी भी अतिशय शुभ लक्षणों से संपन्न है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यंत ही भयभीत हो उठते हैं। मृत्युलोक में मनुष्य यमराज के स्वरूप का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर इन्हें ही अनेक प्रकार से देखा है। इसका क्या कारण है, यह आप लोग कृपया करके बतावे। तब दोनों गण बोले कि हे सौम्य, सुनो, तुम जैसे पुण्यात्मा पुरुषों को ही ये अत्यंत सौम्य दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज स्वभाव से ही धर्म मूर्ति है। ये ही पापियों के लिए विकराल स्वरूप धारण करते हैं। इनकी पीली पीली आंखें क्रोध से लाल हो उठती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी से इनका मुख विकराल हो उठता है तथा बिजली की ललपाती हुई जिह्वा से ये भयंकर दिखलाई पड़ते हैं। इनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, शरीर का रंग अत्यंत ही काला हो जाता है और इनकी आवाज प्रलयकालीन मेघों की गंभीर गर्जना के समान होती है। हाथ में कालदंड उठाए टेढ़ी भौहों से कुटिल मुख किए हुए यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, इस पापात्मा को यहाँ से ले जाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तरह बांध दो और कठोर दंड दो। इन दुराचारी के मस्तक पर लोहे के मुद्रों से जोर से मारो, दोनों पैर पकड़कर इसे पत्थर की चट्टानों पर मारो। अपने पैरों से इसका गला दबाकर इनकी दोनों आंखें निकाल लो। पराई स्त्री की ओर फैलने वाले इस पापात्मा के हाथ काट डालो। दूसरों की निंदा करने वाले इस पापी के मुख में तीखी कील ठोक दो। इस कुल कलंकिणी कुल्टा को तपाए हुए लोहे के बने हुए उपापति शरीर से सदा ही ढक दो। जो अतीन्द्रिय पुरुष अपने ही ग्रहण किए हुए नियमों का त्याग करता है, उस दुष्टात्मा को ब्रह्मदंश नामक नरक में बार बार गिराओ। इत्यादि बातें करते हुए यमराज सदा ही दुराचारी पुरुषों को दूर से ही दिखाई और सुनाई देते हैं। पापात्माओं को यमराज अत्यंत ही भयंकर दिखाई देते हैं। जो राजा इस जगत में अपनी ओर से पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हैं और धर्म के अनुसार दंड देते हैं, वे यमराज के सदा ही सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सदा ही अपने धर्म में तत्पर रहते हैं तथा दूसरे भी जो संयमी जीवन व्यतीत करने वाले हैं, वे सब लोग संयमपुरी में धर्मात्मा के सदस्य होकर रहते हैं। शिवी, सुंध्या, वृषहर्षा, रजी, सहस्त्रजीत, कुक्षी, शत्रुओं का भी मंगल चाहने वाले नाभाग, करमंद, धर्मसेन, परमर्द तथा परांतक, ये और भी बहुत से नीतिश राजा जो कि धर्म और अधर्म का विचार करने में कुशल है, धर्मराज की सुधर्मा सभा में बैठते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि मेरे सेवकों, जो भी मनुष्य गोविंद, साधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु, शिव, ईश, चंद्रशेखर इत्यादि नामों का सदा ही उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूर से ही त्यागो, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दो। हे दूतों, जो लोग सदा ही गंगाधर, हर, नीलकंठ, वैकुंठ, चंडिकेश आदि नामों का जाप करते हैं, वे सदा ही तुम्हारे लिए त्यागने योग्य है। मेरे दूतों, विष्णु, नरसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपति, गिरीश, शंकर, चंद्रचूड़, नारायण इत्यादि जो नामों का जाप करते हैं और इनका कीर्तन करते हैं, उनको दूर से ही त्याग दो। फिर अगस्त्य जी कहते हैं कि हे प्रिय लोक मुद्रा, इस प्रकार से पाप रहित मनोरम कथा का श्रवण करते हुए शिव शर्मा ने प्रसन्न मुख होकर अपने सामने अप्सराओं की नगरी को देखा। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। पहले की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें
वहाँ पर आपको सभी कथाएं मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखें। हर हर महादेव।